अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड। ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है, अगले हफ्ते में आप ईद उल अज़हा मना रहे होंगे। इस दौरान बहुत सारे मसाइल होते हैं, कुछ शरई मसाइल होते हैं, कुछ शरई बातें होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पूछना चाहते हैं, जो सवाल हम करना चाहते हैं। हमने भी बहुत सारे सवाल इकट्ठे किए हैं जो आम लोगों से इकट्ठे किए हैं और वो सवाल पूछने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, हमारे बड़े अच्छे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं बड़े, डॉक्टर अल्लामा राग़ब नईमी साहब। हमेशा हम दीनी मसला इनसे पूछने के लिए आते हैं, तो आज ही हम इनकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आप हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई करते हैं। अब की बार भी ये ईद बड़ी ईद है। बड़ी ईद में सबसे पहला तो मसला यही पड़ गया कि जानवर बहुत महंगा हो गया हज़रत। बाज़ दफ़ा बहुत सारे गरीब आदमियों की पहुँच से दूर होता जा रहा है। तो मुझे बताएं कि कुर्बानी वाजिब किसके ऊपर है और कौन सा शख्स ऐसा है जो अगर उसके पास इस्तिताअत इतनी नहीं बन रही तो वो ना कुर्बानी करे, उस पर कोई हर्ज नहीं है। देखिए, गरीब आदमी पे तो आपने ख़ुद कहा कि उसकी पहुंच से बाहर है, तो कुर्बानी तो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर ही है। तो कुर्बानी असल में है ही उस पर जो उसकी इस्तिताअत रखता है, और इस्तिताअत को तसव्वुर किया गया है वो शख्स जो साहिब निसाब है, ज़कात देने के काबिल है, भले से साल ना भी गुज़रा हो तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब ये जो साहिब निसाब है ये कैसे होगा, किस तरह होगा? सोना चांदी या नकद रकम के अतबार से हम साहिब निसाब होने का अंदाज़ा करेंगे। सोना अगर उसके पास 7.5 तोले है और फ़कत सिर्फ सोना है तो वो साहिब निसाब है। उसके पास 52.5 तोले चांदी है, यूँ कह लीजिए कि 613 ग्राम से ज़्यादा चांदी है तो वो साहिब निसाब है। या उसके पास नकद रकम है। नकद रकम कितनी हो? हम चांदी के मुताबिक अंदाज़ा करेंगे। मैंने अगले दिन कैलकुलेट की थी, कोई 1,85,000 रुपया नकद रकम बनती है कि जिसके पास 1,85,000 रुपया मौजूद हो और वो उस महीने के अमूमी ख़र्चे से ज़्यादा है, जो उसने बिजली का बिल देना है, घर में राशन लेकर आना है, बच्चों की फीसें देनी है, वो इससे जुदा हो और 1,85,000 रुपये उसके पास मौजूद हों तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। अच्छा देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सिर्फ एक सोना ही है किसी के पास और पैसे एक्स्ट्रा नहीं है, वही रखा हुआ उसने। वो बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ बच्चे लोग कोशिश करते हैं कि बच्चियों के लिए रख दिया, किसी की शादी के लिए रख दिया और कोई पैसा नहीं है। अब वो बकरा ख़रीदने जाता है तो बकरा अगर जोड़ी लेता है, एक बकरा आजकल 95,000 से शुरू हो रहा है। अच्छा बकरा 95,000 से 1 लाख, 1.25 लाख तक एक बकरा जाता है। अगर वो जोड़ी पे जाएगा तो वो 2 लाख रुपए तक जाएगा, बकरे की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो बड़ा जानवर तो फिर और ज़्यादा कीमत बढ़ती जाएगी। तो क्या उसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, ज़रूरी नहीं है बकरा करे, वो दुम्बा भी कर सकता है और दुम्बे की प्राइस रिलेटिवली बकरे से कम होती है। और अगर दुम्बा के इस्तेदाद भी नहीं रखता तो फिर वो बैल में हिस्सा डाल ले। बैल की भी नहीं रखता है तो गाय में डाल ले हिस्सा। गाय की जो कीमत है वो बैल से भी कदरे कम होती है। अच्छा, अगर एक हिस्सा डाल ले, बस एक हिस्सा, बैल और गाय में 7 में से कोई एक हिस्सा भी डाल लेगा तो एक हिस्से से उसका काम हो जाएगा। उसका काम हो जाएगा। ओके। अगर आप देखें, जो इज्तिमाई कुर्बानियाँ मुख्तलिफ जगहों पर होती हैं, कहीं पे 25,000 रुपये लिया जा रहा है, कहीं पे 30, कहीं पे 32, कहीं पे 35, तो वो जानवर के एतबार से है। उसमें देख ले कि वो किस अपने आप को किस कैटेगरी में रख रहा है, उसके मुताबिक वो इज्तिमाई। अगर हम यहाँ जामिया नईमिया में बैठे हैं, यहाँ जामिया नईमिया में कितने पैसे लिए जा रहे हैं जानवर की? देखिए, जामिया नईमिया तो आपको एक लिस्ट ऑफ वैरायटी प्रोवाइड करता है। अच्छा। एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे कोई 25,000 रुपये से हिस्सा, बल्कि कोई 23,000 रुपये से हिस्सा शुरू हो रहा है कुर्बानी का, और इट गोज़ अप टू 38,000 तक जा रहा है। ठीक है, 38,000 तक जाएगा ये। भाई 23,000 से 38,000 रुपये तक एक हिस्सा। अब आप देखिए, रेंज 15,000 की रेंज है और ये बहुत बड़ी रेंज है 15,000। तो हज़रत इसका मतलब हम उससे सुखबदोश हो सकते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं हिस्सा डाल के। यानी कि अब उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शो। अच्छा हज़रत, इसमें एक दिखावा आ जाता है फिर अब वो क्या दिखावा आता है? मैं हूँ ना, मेरा दिल किया कि मैं ना कुर्बानी, अब घर पे कोई नहीं है या मेरे वालिद साहब के बाद मेरा भाई जो सा है वो इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, तो मेरा था मैं किसी जगह पे हिस्सा डाल दूँ, पैसे दे दूँ, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि रिश्तेदार और दोस्त यार कहते हैं और नहीं जी, जानवर घर बनो, रेवड़ी तो खून जाना चाहिए, वो जानवर घर ले आके बड़ा चस आंदी है जी, वो बड़ा वो बनता ही यही है कि खून इत्थे रुड़े। नहीं, चस अलग है, जो चस है ना वो एक अलग चीज़ है। अच्छा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में जो जानवर के औसाफ बयान हुए हैं ना, उसमें से एक वसफ़ ये भी बयान किया कि जानवर मोटा होना चाहिए, समीन। और समीन क्या होता है? जिसमें गोश्त और चर्बी हो। ठीक है। अच्छा, ये उसके औसाफ में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मेढ़ा ज़िबा किया अपनी तरफ से, वो भी समीन था, वो मोटा ताज़ा था। अच्छा, इसीलिए हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में ये रवायत रही है कि हम 2-4 महीने पहले जानवर को घर में लेकर आते हैं, पालते हैं,
अच्छा उस ज़माने में वेड़े कच्चे होंगे सी, अब हमारे यहाँ वेड़े नहीं है घरों के अंदर, और अगर थोड़ी बहुत ड्यूटी है, पत्थर लगा हुआ, तो वो तो जानवर 2 घंटे के अंदर अंदर फिसलेगा और वो उसकी टांगें चिर जाएंगी और वो तो लंगड़ा हो जाएगा और वो तो जानवर के कुर्बानी के काबिल ही नहीं रहेगा। तो फिर सहूलत हमें किस में देखनी होगी? हमें देखनी होगी कि किस तरीके से हम कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी भी पेश कर लें और अपने मामला भी देख लें। दिखावा बड़ा ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा है। जानवर बांधते हैं, फिर जानवर को लेके पूरी नुमाइश होती है। अब आप ये देखिए, जो एक औसत दर्जे का जानवर है वो हमें मार्केट में आसानी से 2 लाख रुपए का, 2.25 लाख रुपए का मिल रहा है। बड़ा जानवर यानी कि गाय मिल रही है, बैल। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्स। काऊ की बात नहीं कर रहा, काऊ तो सस्ती है रिलेटिवली ना, तो बैल हमें अच्छा मिल रहा है। उसके अंदर कम 2 से 2.5 लाख में 2 से 2.5 लाख, उसमें 3 से 4 मन गोश्त मौजूद है, अवेलेबल है, अच्छा जानवर होता है ये। लेकिन अब देखें यहाँ पे एक ब्रीड है ब्राह्मण की ब्रीड, जो ब्राह्मण की ब्रीड का जो जानवर है ना, वो तो शुरू 50 लाख से होता है। अच्छा, और अच्छा उसमें हमने ब्राह्मण के नाम से जात रखी हुई है कि उसकी किस्म रखी हुई है। किस्म है, देखिए चोलिस्तानी है, साहिवाल नस्ल की है, धन्नी नस्ल की है, मुख्तलिफ नस्ल के जानवर हैं। लेकिन इनमें से जो ब्राह्मण नस्ल का जानवर है वो तो शुरू ही 50 लाख से होते हैं। और उस पर अगर बलिनो ले लेंगे आप, यानी जो बिल्कुल वाइट है और उसकी आंखें गुलाबी हैं, वो आपको मिलेगा कोई 1 करोड़ के करीब जाके 90 लाख रुपए का मिलेगा। तो ये वो दिखावा है जो हम अपने माशरे में देख रहे हैं। अगर उससे पता क्या होता है? उससे ये होता है कि जो आम आदमी, गरीब आदमी है ना, वो बेचारे का बच्चा भी उसको जिद करता रहता है कि पापा ये वाली लेनी है, और वो खुद भी अपने अंदर अंदर कुड़ता रहता है बिल्कुल कि यार मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। फिर उसकी ख्वाहिश में भी, अच्छा उसकी गरीब आदमी की ख्वाहिशों में शामिल हो जाता है कि मैं भी यहो जा वेड़ा लेके आवांगा, मैं भी यहो जा ऊँट करांगा। फिर ये क्या चक्कर क्या चल पड़ता है? मैं इससे बड़ा फिर चक्कर ही चलता है। फिर वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि उसके पास पैसे हलाल के आ रहे हैं या हराम के आ रहे हैं। फिर वो पैसे जहाँ से उसका दाव लगता है वो इकट्ठे करता है, और फिर वो अपनी इन छोटी छोटी ख्वाहिशों को दीन के नाम के ऊपर पूरी करने की कोशिश करता है, और अपने ते सोच रहा होता है कि मैं बहुत बड़ी कुर्बानी अल्लाह की राह में कर रहा हूँ। यही से सवाल, अल्लाह की राह में कुर्बानी कबूल नहीं है। यही से सवाल, आपने बात बड़ी अच्छी कर दी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शोबदाबाज भी हैं, यानी कि उनके घरों के बाहर जानवरों की मंडी की तरह जानवर खड़े हो जाते हैं। ईद आने के करीब ना वो जानवरों पे जानवर करी जा रहे हैं, यानी कि वो इतने फिल्थी रिच लोग हैं कि वो पूरी पूरी मंडी खरीद के वो कुर्बानी करते हैं, यानी कि इस तरह की हिसाब किताब भी करते हैं। तो ये कुर्बानी भी कुर्बानी होती है, देखिए, क्योंकि जो कमाई है वो किसी के खून के ऊपर आके कमाई की गई है। देखिए, कमाई का मसला अलग है, कुर्बानी का मसला अलग है। ये बात तो हमें कैटेगोरिकली जहन में रखनी चाहिए कि हराम ज़रिए से हासिल की गई कमाई से कोई भी इबादत नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, ये उसूल है, कैटेगोरिकली ये प्रिंसिपल है, उसका सवाब नहीं मिलना। और जो इरादे से हराम माल से जानवर ख़रीदेगा और सोचेगा कि मुझे बड़ा सवाब मिलेगा, वो कुर्बानी उसके मुंह पे मारती जाएगी। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानियों के जानवर का ना गोश्त चाहिए ना खून चाहिए, तक़वा चाहिए जो कुर्बानी के अंदर पिन्हा है कि तुमने किस नीयत से अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किया। वाह 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 वाह। और अगर नीयत तुम्हारी दिखावे की है, नीयत तुम्हारी टहके की है, ओए हाजी साहब ले आए ने सब तुम महंगा वेड़ा किन्ने दे जी 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। ओहो, तो ये ऐसा, और वो नीयत दिखाने की है, नीयत दिखाने की है कि भाई पाकिस्तान का जो सबसे महंगा जानवर था 2 करोड़ रुपए का, वो हाजी फलां ने पकड़ा है, और वो ब्राह्मण था, और वो 30 मन का था और 40 मन का था, और आज तक इस जैसा ब्राह्मण हुआ नहीं है। ओहो। अच्छा जी, ये इसी से एक और बात आ गई रास्ते में कि एक तो आपने दिखावा करके गोश्त कर दिया, या आपने बाज़ दफ़ा हम अपने जो इस तरह के पैसे कमा रहे होते हैं और इस तरह हराम ज़रिए से भी, या उस पैसे को हराम बना चुके होते हैं कि टैक्स ना दे के, उस पैसे को चोरी करके ब्लैक का बना के, फिर दिल में खुश होते हैं, तसल्ली होती है, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो अमीर इस तरह ही होया, उनने भी तो पैसे एनजी कमाए ने, इसमें हम खुश हो जाते हैं। ये क्या, ये तसल्ली काफ़ी है राज़ी करने के लिए दिल को? क्या इससे वाकई
नहीं, कोई तसल्ली नहीं है, कोई तसल्ली नहीं है। कहीं पर भी कोई जस्टिफिकेशन इसकी नहीं दे सकते, नो जस्टिफिकेशन। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि कुर्बानी हमेशा हलाल रकम से, चाहे वो छोटी कुर्बानी क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है बड़ी कुर्बानी करें, आप छोटी कुर्बानी करें, हिस्सा डालें, हलाल रकम से आपकी कुर्बानी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला के यहाँ अजर सवाब इतना अता किया जाएगा कि बंदा उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। वो अजर सवाब क्या है, हदीस में आया है, यानी जो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है ना, तो जो कुर्बानी के जिस्म पे मौजूद खाल के ऊपर जो बाल है, हर बाल के बदले में एक नेकी। कितने बाल हैं तसव्वुर करें, जानवर के जिस्म पे कितने बाल होते हैं। अच्छा, जानवर जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा बाल होंगे, खाल उतनी ज़्यादा होगी, चौड़ाई में लंबाई में बाल ज़्यादा होंगे। तो वो जो जानवर का अच्छा फरबा होने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से रेलिवेट होता है नेकियों के साथ, ये नेकियां इजाफा होता है। लेकिन बहुत बारीक फ़र्क है नेकी के हसूल में और दिखावे के अंदर, बिल्कुल ठीक, बहुत बारीक फ़र्क है। और ये जी मैं यही सोचता था कि ये जिस तरह दिखावा होता है, बंदे का दिल दुखता है, जो नहीं कर सकता उसका दिल दुखता है। बड़ी आम सी बात है कि अगर मेरे सामने कोई कर रहा है और वो बार बार ऐसे ही लग रहा है कि अल्लाह शायद इससे बहुत ज़्यादा खुश है, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से तो शायद खुश ही नहीं है ना कि मैं वो कर ही नहीं पा रहा, ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है इंसान को। तो फिर बंदा क्या करे, ऐसा माड़ा आदमी क्या करे? वो दो चीज़ें, वो मेहनत करे और अपने आप को इस लेवल पे लेके आए, अगले साल वो अच्छी कुर्बानी पेश कर सके। और हलाल रिज़्क़, मेहनत करे ना, मेहनत से जी क्यों चुराता है? जी इसी से एक और सवाल, इसी बात से ना, कि वो बात निकलती जा रही है, हलाल रिज़्क़ का हसूल जो उनसा है वो स्पेशली हमारे इस खित्ते के अंदर हमें मेहनत का फल नहीं मिल पाता। हमें ऐसा लगता है शायद एक मज़दूर है, वो मज़दूरी कर रहा है, वो 12 घंटे काम करने के बाद भी जो लेके जाता है उससे वो पूरा नहीं कर पाता, वो सारी ज़िंदगी भी लगा रहे तो वो सिर्फ खुराक पूरी करेगा। मज़दूर को किसने कहा है कि वो ना पढ़े? मज़दूर को किसने कहा है कि वो लिखना ना सीखे? मज़दूर को किसने कहा है कि वो हुनर ना जाने? मज़दूर को किसने कहा है कि वो आर्टिज़ियन ना बने? आज कल के इस दौर में जब हर मज़दूर के पास टच मोबाइल भी है और अपना वो 1.5 से 2 घंटे का पैकेज रात को चला के वो एक सस्ती एंटरटेनमेंट भी, तफरी वो कर रहा होता है, तो उसी में वो अगर चाहे तो अंग्रेज़ी भी सीख सकता है, अगर चाहे तो कुछ और काम भी कर सकता है। यानी कि कोई काम कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तामीरी काम भी किया जा सकता है। अच्छा, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जानवर को लेके ऊँट और गाय, बैल और बकरे का कुर्बानी सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा कौन सी है? देखिए, अगर एक आदमी एक बड़ा जानवर करे तो वो कुर्बानी ज़्यादा मकबूल है। मतलब एक आदमी एक बड़ी गाय करता है, एक बैल, एक आदमी फर्द वाहिद करता है, तो उसका ज़्यादा उसको अजर सवाब मिलेगा। उसके बाद फिर आ जाता है, वो अगर बकरे की तरफ या दुम्बे की तरफ आ जाए, फिर आ जाता है एक हिस्से की तरफ आ जाए, और उसी तरह। हज़रत जी, ऐसा नहीं लगता कि ये भी तोली जाती हैं नेकियां जानवर के वज़न के मुताबिक? क्या हम अपना हिस्सा दे दें तो हमें सवाब उतना ही मिलेगा जितना हाजी साहब को ब्राह्मण गाय करके मिला? सवाब बराबर है, कुर्बानी का सवाब बराबर है। सिर्फ जो इजाफा आएगा ना, वो कुर्बानी के जिस्म पे मौजूद खाल ज़्यादा होने की वजह से जो बाल ज़्यादा आएंगे बस उतना फ़र्क पड़ना है, नियत, तकवा। लेकिन दिखावा अगर आ गया, वो कुर्बानी साइड पे, जिसकी छोटी सी कुर्बानी बगैर दिखावे के वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी। यानी कि अमाल का दारोमदार इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों पे है, और अल्लाह ताला नियतें देखता है। वो सच बात है कि अल्लाह ताला को ये गोश्त नहीं चाहिए, उसको ये उसका खून नहीं चाहिए, उसको तो आपका तकवा चाहिए कि आप किस तकवे से कर रहे हैं और आपकी नीयत क्या है। हज़रत जी, अब जो निसाब बना है वो क्या बना है? 1,85,000 रुपये के करीब रकम मौजूद है, अब कुर्बानी उस पर वाजिब हो गई है। और वो रकम इजाफी है खर्चे के अलावा, उस महीने के खर्चे के अलावा हो। ये बात आप जहन में आप सारे सुन लें कि 1,85,000 रुपया निसाब है, और वो तब है जब वो आपके माल जो आप खर्च कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा का खर्चा है, उसके मिसाल के तौर पे देखें, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, और उसके साथ उसने ग्रोसरी का बिल देना है, कुछ और बिल वगैरह जो उसने लाजमी देने हैं। ये आपके पास सेविंग में पड़ा है। ये जो 1,85,000 रुपये है, ये उस, देखिए, बाज़ लोगों की तनख्वाह होती है 4-5 लाख रुपया, और वो 4-5 लाख खर्च हो जाती है। अब वो 4-5 लाख रुपये आया, उसका जो खर्चा है वो है 3 लाख, 2 लाख की उसकी सेविंग है, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी।
एक आदमी की 10 लाख बैंक में पड़े हुए, तनख्वाह उसकी है 2 लाख रुपए, उसका खर्चा है 1.5 लाख रुपए, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है क्योंकि बैंक में उसके पास सेविंग पड़ी हुई है। एक आदमी के पास पैसा ही कोई नहीं है, वो 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 5 लाख रुपए 20 तारीख को खर्च हो जाता है, उसकी अयालदारी बहुत ज़्यादा है, उसको उस पे नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, जो आया खर्च हो गया। बाज़ लोग देखे हमने, लेविश नहीं है वो कोई बहुत लैंडलॉर्ड नहीं है और बहुत अच्छा खर्च नहीं करते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन जितना आता खर्च हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या है, अगर उनके पास ये पैसे हैं तो है, अगर सोना पड़ा हुआ है, चांदी पड़ी हुई है, या प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, या फिर कोई दुकान में माल डलवाया हुआ किसी को, तो फिर सारी सेविंग ही है ना। ठीक है, तो उसमें अच्छा सर जी, अब ईद के दिन के अमाल में क्या बेहतरीन अमाल है जो अल्लाह ताला को पसंद? कुर्बानी के दिन सबसे बड़ा अमल जो अल्लाह को कबूल है वो जानवर का खून बहाना है। ठीक है, और वो हमने कुर्बानी के दिन किया। मैं चाहता हूँ कि आप हमें मामूल बता दें कि कुर्बानी के दिन बेहतरीन मामूल क्या होना चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद। देखिए, मामूल जो है वो यही है, आप सुबह को उठ के फजर की नमाज़ पढ़ें, रात आपने इशा की नमाज़ पढ़ी हो, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद घर आएँ, तैयार शार हों, आप नमाज ईद पढ़ने के लिए जाएँ और बग़ैर खाए पिए जाएँ, क्योंकि कुर्बानी के दिन में आके खाएँ, खा के नहीं जाना। कुर्बानी के दिन वो जो रोज़ा रखने का कहा जाता है गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कोई रोज़ा ईद के दिन होता ही नहीं है, शैतान रखता है। ये तो एक ऐसे ही लोगों ने इसको तसव्वुर कर लिया है कि ईद के दिन का रोज़ा है। असल में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि सबसे पहले कुर्बानी आपकी थी, सबसे पहले कुर्बानी आपकी थी, आपने कुर्बानी की और नमाज ईद के फौरी बाद आपकी कुर्बानी हुई और उसके बाद जानवर का गोश्त बना और वो गोश्त आपके घर में पहुंच गया। जब आप घर में पहुंचे ईद मिल के, तो घर में आपके लिए गोश्त तैयार था। अच्छा हज़रत, मैं एक चीज़ सोचता था, जैसे अगर हम निकलते हैं सुबह, हमारा ये होता है कि ईद नमाज पढ़ने जाने से पहले कुर्बानी कर जाओ, कैसे होता है? ना 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 ना, ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करनी है। ऐसी कुर्बानी जो ईद की नमाज से पहले है वो काबिल कबूल नहीं है, दोबारा कुर्बानी करनी पड़ जाएगी। ईद की नमाज के बाद, पढ़ने के बाद, ईद की नमाज पढ़ें, ऐसा ना हो कि आपने नमाज नहीं पढ़ी और आप कुर्बानी करने पे लगे हो। ये क्या बात हुई? बात मैंने देखा लोगों को ऐसे नमाज नहीं पढ़ी होती और वो कुर्बानी पहले ही कर रहे होते हैं। ये गलत है। देखिए, ईद के दिन सबसे पहले ईद की नमाज है ना, उसकी अदायगी है। अब ईद की नमाज अदा करें ना। ईद की नमाज पढ़ने जाने के लिए क्या तरीका है? हमें तकबीर ऊंची पढ़नी है? आप पढ़ते हुए जाइए, तकबीर पढ़ते हुए जाइए। आप जिस रास्ते से जाएंगे वापसी पे कि और रास्ते से आप आइए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, खा के नहीं जाएंगे, आके खाएंगे। लेकिन एक आदमी ने इज्तिमाई कुर्बानी की है, उसको गोश्त मिलना है शाम के 4 बजे, तो वो 4 बजे तक इंतज़ार ना करे जी गोश्त आएगा तो ऐसे खावांगे। ना 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 ना, वो घर में आने के बाद कोई चीज़ पका के खा ले। यानी कि उसको मजबूरी नहीं, मजबूरी कोई नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। हाँ। सुन्नत का तरीका क्या है ईद के रोज़ का? यानी कि सुन्नत के में क्या तरीका है ईद उल अज़हा के लिए पूरे दिन का? देखिए, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ अदा फरमाई, फिर सहाबा कराम से ईद की नमाज़ के आप मुआनका किया, मिले, फिर आपने कुर्बानी की, फिर आप घर तशरीफ़ ले गए। घर में जाके जो कुर्बानी का गोश्त था वो आपके लिए तैयार किया गया। उसके बाद अरब मुआशरे के अंदर तो मेल जोल तो है ही, और वहाँ पे मर्दों का मेल जोल अलग होता है और ख़वातीन का मेल जोल अलग होता है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आते थे और फिर सहाबा किराम वहाँ पे आके आपसे मुलाकात किया। अच्छा सर, ये जो दावतें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी पुरतइश दावतें, जिसमें रानें पकड़ी होती हैं और जिसमें वो चीज़ें पुरतइश किस्म की दावतें होती हैं, और ऐसी दावतें होती हैं कि बंदा एक दफ़ा दंग रह जाता है कि पूरी बकरा जो उन्होंने बिठाया होता है चावलों के ऊपर और उसको आपने बनाया होता है, उन्होंने सब्जी बनाई होती है पूरे बकरे की। ये क्या माजरा होता है? ये दावत भी मतलब ऐसे हो सकती है? करना चाहें कर लें, ऐसी पुरतइश दावत हो सकती है। आप आमद तो नास को बुलाएं, उसके अंदर पब्लिक को बुलाएं। नहीं, वो स्पेशल फ्रेंड बनाए होते हैं ना जरा, जो बड़े एग्जेक्टिव लोग होते हैं, तो उनके ड्राइवरों को बिठा लें साथ, उनके ड्राइवरों को भी साथ बिठा लें ताकि वो भी आपके साथ वो ताम कर सकें, वो उसको खा सके, खाना खा सकें। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी बात ये पूछना चाह रहा था कि दिखावे को लेके ना लोग बड़े परेशान रहते हैं और इस तरह की चीज़ों में बड़े तकलीफ़ में आ जाते हैं। आसानी थोड़ी सी नहीं पैदा होती ना, लोग बातें करते हैं
कि कम होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, दिखावा मतलब काफ़ी सारा दिखावा हो जाता है और हम जैसा जो सफ़ेद कॉलर आदमी है वो परेशान हो जाता है। तो क्या उसमें हुक्म है कि हमें क्या करना चाहिए कि हम आसानी से कुर्बानी कर सकें? देखिए, दोबारा से मैं पूछ रहा हूं। दो चीज़ें यहाँ पे, एक दिखावा है और दूसरा ऐसे लोग भी हैं जो कुर्बानी का इनकार कर रहे होते हैं और कहते हैं जितनी रकम कुर्बानी पे आपने खर्च करनी है आप किसी गरीब की मदद कर दें, आप किसी बच्चे का जहेज़ बना दें, आप किसी की शादी कर दें, किसी का आप ऑपरेशन करवा दें। अरे तुम्हें ये तमाम चीज़ें ईद के दिन क्यों याद आती हैं? क्या इससे पहले नहीं हो सकती? और जो कुर्बानी कर सकता है वो थोड़ी सी हिम्मत करके सारे काम भी करवा सकता है। तो इट डज़न्ट मैटर। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोई कुर्बानी के हवाले से ऐसी बात कर रहा है तो उसे थोड़ी सा झंझोड़ा जाए और कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जितना भी अरसा क़याम पज़ीर रहे हैं, आपने कुर्बानी के बगैर अपना साथ जाने नहीं दिया। अच्छा हज़रत, वो तो सरकार दो आलम थे, पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको तो कुर्बानी, वो तो उनका तरीक़ था ना कि उन्होंने कुर्बानी करनी थी। मैं उन लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ कि मैं आसान रास्ता बता दें। जैसे आसान रास्ता मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि आप ज़रूरी थोड़ी है कि आप बहुत लेविशली कुर्बानी करें, आपने पैसे डाल दें कहीं पे चुप करके डाल दें। अच्छा, दो तरह के होते हैं, एक होता है कुर्बानी कर दी और वो गोश्त भी नहीं लेते, वो कहते हैं जी, कह देता है जी गोश्त भी तुझे अपनी तकसीम कर दो, ऐसे भी कुर्बानी हो जाएगी। यानी कि आप पैसे दे दें और आपके गोश्त भी आप ही तकसीम कर रहे हैं। मैंने कुर्बानी दे दी है, मेरी कुर्बानी मेरी तरफ से हो गई, कुर्बानी हो गई। हमें हमारी तरफ से हमारा फ़र्ज़ अदा। देखिए, हम गोश्त लेने क्यों जाते हैं? ये भी अल्लाह का कितना एहसान है। कुर्बानी भी कबूल फरमा रहा है और साथ कह रहा है जो कुर्बानी तुमने की है ना तुम ही ले जाओ। कितना एहसान है अल्लाह का। देखिए, आपने किसी को राज़ी किया ना, राज़ी करते वक्त जब आप कोई चीज़ उसको तोहफे में पेश करते हैं, वापस करता है वो कोई? वापस तो नहीं होता। जो चीज़ किसी को दे दी आपने कुर्बानी अल्लाह के लिए कर दी है, तो अब उसकी वापसी क्या है? कुर्बानी का गोश्त हमें क्यों मिले? ये तो अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमें इस काबिल किया कि एक तरफ हमारी कुर्बानी को कबूल किया, कुर्बानी कबूल करने के बाद फिर हमें ही कह दिया, परमिशन दे दी कि ये गोश्त भी तुम ही ले जाओ, तुम ही तकसीम कर लो इसे। हज़रत, जब कुर्बानी करने के लिए एक कहा जाता है कि दाढ़ी नहीं कटवानी, बाल नहीं कटवाने, ऐसा नहीं कटवाने, और जो शख्स हिस्सा डाल रहा है उसके लिए क्या इसमें हुक्म है? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक में ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान हुई है कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है उसे चाहिए कि वो अपनी हालत हाजियों की तरह बना ले। हाजियों की तरह बना ले? हाजी क्या है? जब हाजी एहराम बांध लेता है ना, अब हाजी एहराम बांधने के बाद ना खुशबू लगा सकता है, ना वो अपने सर के बाल काट सकता है, ना वो शेव कर सकता है, ना वो नाखून काट सकता है, वो जिस्म से किसी भी किस्म का बाल नहीं काट सकता। अब यही कुर्बानी करने वाले को कहा गया, जब तुमने कुर्बानी करनी है तो वो रिजेम्बलेंस आनी चाहिए। अब एक उसके तरीक़ाकार क्या बयान किया गया? यकम ज़िलहज्जा की शाम से लेकर, यानी जब हमारा चाँद नज़र आ जाएगा उस वक़्त से लेकर कुर्बानी के वक़्त तक, कुर्बानी के वक्त, दिन नहीं, कुर्बानी के वक़्त तक, जब कुर्बानी कर लोगे उस वक़्त तक बाल वगैरह नहीं काटने, तो तुम्हें फिर वैसा ही सवाब मिलेगा जो कि हाजी को वहाँ पे मिल रहा होगा। और हज़रत, इसमें जो सा है औरत के लिए क्या हुक्म है? औरत भी ये कहे सेम बाल नहीं तराशे, नाखून नहीं तराशे, एहराम की हालत में रहे। नहीं, एहराम की हालत में एहराम थोड़ी बांधना है, सिर्फ लेकिन उसी तरह उसका आदाब उसी तरह करें, आदाब उसी तरह करें। अच्छा, फिर कुरान करीम ने इन 10 दिन, ये जो ज़िलहज्जा का पहले अशरे के 10 दिन है, इनकी रातों की बड़ी फजीलत बयान हुई है। वल फजरी व लयालिन अशर, कसम है वक्त फजर की और कसम है 10 रातों की। और 10 रातें कौन सी हैं? यकम ज़िलहज्जा से लेके 10 ज़िलहज्जा तक की जो 10 रातें हैं, ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी मकबूल हैं और बड़ी आली मर्तबत रातें हैं और इसमें इबादत की जानी चाहिए। अल्लाह ताला इन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाता है। हज़रत, ये जो है सुन्नत इब्राहीमी है, ये 10 हज का, जो 10 ज़िलहज का ये 10 दिन है, ये इतनी अहमियत की हामिल क्यों है तारीख़ में? देखिए, जो ज़िलहज्जा का है, अच्छा, जो हज है ना बेसिकली ज़िलहज्जा में होता है और इस महीने को ज़िलहज्जा इसलिए कहते हैं कि ये हज वाला महीना है। अब हज असल में है क्या? हज अल्लाह ताला के नेक बंदे, बरगज़ीदा बंदे, नबियों की वो अमल साले जिसे अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल किया है, वो इकट्ठा कर दिया तो हज बन गया। सुभान अल्लाह। यानी नमाज है, ये एक बाकायदा एक
प्रैक्टिस है, इबादत है, ऐसे शुरू होगी ऐसे ख़त्म होगी। अब हज देखें, 8 ज़िल-हज्जा को आप मुज़दलिफ़ा में आ जाएं, 9 ज़िल-हज्जा की सुबह को निकलें अरफात में आ जाएं। अरफात में आपने क़याम करना है असर की मगरिब की नमाज़ तक। मगरिब की नमाज़ होगी तो वहाँ से निकलें, वहाँ से निकल के आपने मीना की तरफ चलना है, लेकिन रास्ते में मुज़दलिफ़ा में आपने क़याम कर लेना है आपने। अच्छा, जब मुज़दलिफ़ा में आप क़याम करेंगे तो फिर आपने मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है। उसके बाद फिर आप मीना में अगले दिन सुबह आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें सुन्नतें हैं, ये सुन्नतें हैं। अच्छा, फिर जो कुर्बानी है सबसे अहम चीज़, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, और कितनी ज़बरदस्त सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया और इम्तिहान में कामयाबी भी हुई, और कामयाबी में अल्लाह ताला ने इनाम दिया, और शैतान को कंकर मारने वाली ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते में एक बड़ा बैल आया था और वो रोकना चाहता था कि कुर्बानी करने ना जा सके, तो आपने कंकरें उठा के मारी। तो वो कंकरियाँ का मारा जाना जो है वो हज के, और वो बैल पत्थर में शक्ल इख्तियार कर गया था। अगर वो शक्ल इख्तियार किया होता तो आज पत्थर वाला बैल वहाँ पे मौजूद होता है, ऐसा नहीं है। बस वो सिंबॉलिक कर दिया, उसे जमरा कह दिया गया। अब जमरा आप देख लीजिए 3 जगह पे है, 3 जगह पे बनाया गया है, छोटा है, दरमियाना है और बड़ा है, लेकिन उन तीनों की जो साइज़ वो सारा एक ही तरह का रखा है, और ये बड़ी सहूलत है। अब जमरात को एक ऐसी दीवार की शक्ल दे दी गई है कि जिसमें आप एक तरफ से कंकरियाँ मारते हुए जाते हैं और बहुत आसानी से कंकरियाँ मार लेते हैं। पुराने ज़माने में जमरात गुलाई की शक्ल में थे और बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जमरात, रमिया जमरात के मौका पे हुआ करती है। अच्छा हज़रत, यहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे जो हज नहीं कर रहे, हज के दिन यानी कि जिस दिन हज हो उस दिन की क्या फजीलत है और क्या करना चाहिए? देखिए, ईद से पहले 10 ज़िल-हज्जा से पहले ये 9 दिन हैं, इनमें वो जो यौम अरफा है, मैदान अरफात में जाने का दिन, उसमें वो रोज़ा रखे, उसकी बड़ी फजीलत है। ये उससे पहले अगर वो रोज़ा रखना यानी कि हज के 3 रोज़े रख सकते हैं आप, 8, 9, 10 नहीं, हज वाले दिन नहीं रखें आप, ईद वाले दिन नहीं रखेंगे, ईद से पहले 9, 8, 7, 8 9 का रख लें आप, 7, 8, 9 का रोज़ा रख लें आप। हज वाले दिन रोज़ा नहीं रखना, नहीं, ईद वाले दिन नहीं रखना है। 10 ज़िल-हज्जा को ईद का दिन है, और 10 ज़िल-हज्जा को जो हाजी होता है वो भी मैदान अरफात से निकल कर वो मीना में आ जाता है, और मीना में आके वो रिलैक्स कर लेता है, उसकी कुर्बानी हो चुकी है। हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिन डिफरेंट होते हैं, एक दिन का फर्क आता है, तो हम हज का रोज़ा रखते हैं। वो नहीं, हमने अपने वक़्त के मुताबिक रोज़ा रखना है, यानी कि हमने वो हज का रोज़ा नहीं है, 10 ज़िल-हज रोज़ा का दिन नहीं है, 10 ज़िल-हज रोज़े का दिन नहीं है। हमारे यहाँ जो अगलब, जो मतलब हमारी कैलकुलेशन आ रही है वो 7 जून की ईद की कैलकुलेशन है हमारी, तो 7 जून को रोज़ा नहीं होगा, 6 को रखें, 5 को रखें, 5-6 को रखें, 4-5-6 को रख लें, 3 दिन रख लें, 3 दिन रखें, और उसके बाद जो आगे दिन आएगा हज का उस दिन आप रोज़ा नहीं रखेंगे। हज़रत आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह दोबारा ये नशिस्त मैं ज़रूर आपके साथ दोबारा करूँगा। बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू होती है, मेरे ख्याल से लोगों को बड़ा कुछ सुनने को मिलता है, कि हमें जो फीडबैक आता है वही कहते हैं कि गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि हमने दीन को मुश्किल कर दिया, हमने दीन के इर्द गिर्द बड़े सारे गिलाफ डाल दिए हैं, वो बड़ा तकलीफ भी हो जाता है बाज़ दफ़ा हमारे लिए, तो बड़ा अच्छा रहता है हमारे लिए। कुछ कहना चाहिए? एक बात रहेगी, मैं चाहता हूँ मैं उसको छोटी सी बयान कर दूँ। उम्र का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कुर्बानी के जानवर के अंदर। बकरा, बकरी वगैरह ये 1 साल की उम्र का होना चाहिए, गाय 2 साल की उम्र की होनी चाहिए, बैल 2 साल का होना चाहिए, ऊँट 5 साल का होना चाहिए। 5 साल का ऊँट, 2 साल का गाय और बैल, और 1 साल का बकरा और दुम्बा। और एक और बात मैं अर्ज़ करूँ, आप भैंस या भैंसे की भी कुर्बानी कर सकते हैं। भैंस और भैंसे की भी कुर्बानी हो सकती है। वो भी उम्र यही होगी 2 साल की उम्र होगी, यानी कि 2 साल का जानवर हो तो फिर कुर्बानी हो सकती है। चलिए हज़रत आपके इसकी इन्फॉर्मेशन का बड़ा शुक्रिया, क्योंकि मुझे भी ये जानने में अभी पहली दफ़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि भैंस और भैंसा भी आप कर सकते हैं, आपको आसानी है उसके अंदर, जानवर ख़रीदने में भी आसानी है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।